एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2019 में कौन कौन से नए फीचर दिए हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिए गए सबसे पहले और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन से नए नए फीचर्स दिए गए हैं। इन फीचर्स को मैं सिर्फ यहाँ ब्रीफ में बता रहा हूँ। इस सेशन के पश्चात हम लोग प्रैक्टिकली इन सभी फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने इस लेक्चर को चुना है। मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट लिंक था जो आपके पास दिया गया था, वहां से अगर आप वर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ आप वर्ड के सभी नए फीचर्स को देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नए फीचर यहाँ अवेलेबल हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। वर्ड 2019 में अगर आप कोई चेंज करते हैं और आप शेयरिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा लोग हैं जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उन सभी के नाम और उनकी जानकारी वहां आपके पास वर्ड में रहेगी और वो सभी चेंजेस आप रियल टाइम यानी कि साथ के साथ देख पाएंगे। सबसे पहला फीचर दिया है वर्ड 2019 में। लैंग्वेज के बारे में मैंने पिछले सेशन में भी बताया, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दिया है, जिसमें आप अपनी भाषा को किसी दूसरी भाषा में बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर के द्वारा बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रीडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, कुछ नए फीचर जिससे कि चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं ग्राफिकल इंटरफेस में, ताकि आप आसानी से उन चीजों को समझ पाएं और देख पाएं। वो सब चीजें भी बेहतर की गई हैं इंप्रूव योर रीडिंग एक्सपीरियंस फीचर के साथ। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिससे डिजिटल पेन से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से नई नई चीजें वर्ड में आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे और उसके द्वारा आप उन्हें शेप्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। लेटेक्स सिंटेक्स जो दिया गया है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। विजुअल इंपैक्ट पे माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर बड़ा काम किया है। 3D इमेजेस हैं आपके पास, उन इमेजेस को आप बड़ी आसानी से रोटेट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट मूव एक रोटेटर के साथ आप आसानी से उनको मूव कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकल देखेंगे, बड़े अच्छे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को भी वर्ड में लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब है आप किसी ग्राफिक को जितना मर्जी बड़ा या छोटा करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपके जो पिक्सल्स हैं ग्राफिक्स के फटते नहीं हैं। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का प्रयोग अब की बार आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। मैंने जैसे बताया ग्राफिक्स पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बहुत सारा काम हुआ है, तो 3D इमेजेस भी इसका एक पार्ट है। आप ऑनलाइन जाकर माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी से काफी सारे 3D इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं 360 डिग्री के एंगल पर। हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे किस प्रकार से काम करती हैं। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव किया गया है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेसिबिलिटी चेकर के द्वारा एक क्लिक के द्वारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। साथ ही उन लोगों को जो कि डिफरेंट एबिलिटी से लेस हैं, उनको अगर किसी कारण से आपका डॉक्यूमेंट रीड करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी बड़ी आसानी से आपका डॉक्यूमेंटेशन रीड कर पाएंगे। नए फीचर्स दिए गए हैं एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी जानकारी भी हम लेने वाले हैं। जैसा लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, ऑडियो सेगमेंट को आप ऑडियो फीडबैक्स ले सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं वर्ड के अंतर्गत। अब की बार आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, साइड बाय साइड वर्कआउट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए, ये कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एक फीचर्स हैं जिनकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको देना चाहूंगा अगले सेशन के साथ। तो अगले सेशन में बात करेंगे, वर्ड को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे किस तरह से वो कार्य करता है नई नई जो चेंजेस हुए हैं उनके साथ। धन्यवाद।